बहुत शोर मचा हुआ है वेदर चेंज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट पर्टिकुलरली यस इन पाकिस्तान वेदर ड्राई हो रहा है। हाथ पैर एड़ियाँ ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो गई हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए, मुंह धोने, वज़ू करने के लिए, और इसी के साथ साथ चेहरे की जिल्द बहुत खुश्क रहने लगी है, बाल बहुत खुश्क रहने लगे हैं, स्टैटिक रहने लगे हैं। ये वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मौसम की चेंज की वजह से मैं और आप सब इनकाउंटर कर रहे होते हैं। कि वही रूटीन स्किन का जो मैं समर्स में यूज़ करती हूँ, क्या मैं अब दोबारा यानी इस ड्राई वेदर में, कोल्ड वेदर में इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं? तो अ बिग नो टू इट। रीज़न, आपकी स्किन जैसे कि आपको मुख्तलिफ डाइट की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ कपड़ों की ज़रूरत होती है वेदर के चेंज के साथ साथ, इसी तरह जिस चीज़ से आप अपनी स्किन को कवर करते हैं वो चीज़ भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। अगर आप फेस वॉश कोई ऐसा यूज़ करते हैं आम तौर पर जो कि आपकी स्किन के लिए नॉर्मल है, फोम बेस्ड है और आपको बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं रखता और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखता, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर्दियों के दिन चूँकि ज़्यादा और खुश्की आ जाती है, तो इस वेदर में हो सकता है कि आपका फेस वॉश चेंज करने की ज़रूरत पेश आए। जैसे बहुत सारे फेस वॉश होते हैं जो गर्मियों के दिनों में हम, जिसमें एज़िलिक एसिड, जिसमें सैलिसिलिक एसिड, जिसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी जो ज़्यादा ग्रीस या ऑयल पैदा होता है स्किन में ड्यूरिंग समर्स, उनको ठीक रखता है। लेकिन हो सकता है कि उस मौसम में आपकी ज़रूरत ना हो, इसलिए डॉक्टर से एक विज़िट पर इन्वेस्ट करना डॉक्टर की और फिर सारी सर्दियाँ आराम से गुजारना, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि ये जो 6 महीने का स्पैन है उसमें आप अपनी स्किन बग़ैर कंसल्टेशन के खुद ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लेकर या किसी फ्रेंड ने बता दिया वो लेकर अपनी स्किन को ख़राब कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आया, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा गया, जी सर्दियों में हमारी स्किन ज़्यादा टैन हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, इसलिए कि आप उसको प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं देते, इसलिए कि आप ये समझते हैं कि अगर आप घर के अंदर बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं और ग्लास विंडो है आपकी, तो फिर आपको सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्दियों में भी उतनी ही सनब्लॉक की ज़रूरत होती है जितनी गर्मियों में होती है। यूवीबी गर्मियों और सर्दियों दोनों में होती हैं आपके पास, आपके इन्वायरमेंट में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हाँ उसकी जो बेस है, जो आपके सनब्लॉक की, आपके मॉइस्चराइज़र की, वो मौसम के साथ तब्दील ज़रूर होनी चाहिए। आपकी स्किन जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उसके साथ तब्दील ज़रूर होनी चाहिए। आपको पता है कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन सी स्किन होती है? जो स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है, वो इस ड्राई वेदर में इची, स्केली और बहुत शदीद रिएक्ट करती है। और ख़ास तौर पे सोराइसिस के पेशेंट, एक्जिमा के पेशेंट्स अपनी शदीद तकलीफ़ में होते हैं इन दिनों में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी चीज़ ज़रूर अपने स्किन पर यूज़ करें जो आपकी स्किन की लेयर से हाइड्रेशन बाहर जाने न दे, उसको ट्रैप कर ले। सो कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी कवरेज जिसको हम इमोलिएंट कह सकते हैं, जो आपकी ऊपर वाली सरफेस से आपकी मॉइस्चर को एवेपोरेट ना करे, ठीक है? सो ऐसे इमोलिएंट्स मुख्तलिफ़ तरीके के होते हैं। मैं आपको आज कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी कैमरे पे, जो आप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। हमारा इस चैनल का एक्चुअली मकसद भी यही है कि आप अगर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और आप डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाके कंसल्टेशन नहीं ले सकते, तो कम से कम इस चैनल के थ्रू आपको इतनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आप मेडिकल स्टोर पे जाकर वो मांग सकें। इमोलिएंट मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं, सोप बेस्ड भी होते हैं, क्रीम बेस्ड भी होते हैं, लोशन बेस्ड भी होते हैं, जेल बेस्ड भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा किस तरह से यूज़ करना है। ख़ास तौर पर हाथों की सरफेस के लिए, हाथ और पैरों के लिए, यानी आपके लिम्स के लिए, आपकी पाम और सोल के लिए, जहाँ आपकी थोड़ी थिक स्किन होती है, उनके लिए तो बहुत बेहतर है कि आप कोई इमोलिएंट टाइप का मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि मॉइस्चराइज़र और इमोलिएंट में डिफरेंस क्या है, तो वो डेफिनेशन में इस तरह से मैं बता सकती हूँ कि मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं टू हाइड्रेट योर स्किन, टू कीप द मॉइस्चराइज़र इंटैक्ट, है ना, इन योर स्किन। और इमोलिएंट आप इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी स्किन जो ड्राई है वो होने से बच जाए, आपकी जो हाइड्रेशन है वो इवेपोरेट ना हो जाए, ठीक है। एक सवाल और आया कि जिसमें हाथ पैर हमारे बहुत खिंचे खिंचे रहते हैं और बहुत लाइंस पड़ जाती हैं, रिंकली हो जाते हैं, इवन हील्स में भी बहुत क्रैक्स हो जाते हैं और अमूमन तो फिशेस भी हो जाते हैं उससे,
ब्लड भी कभी कभी आने लगता है। तो इन कंडीशंस में जिस किस्म के एमोलिएंट्स आप यूज़ कर सकते हैं वो यूरिया बेस्ड हो सकते हैं, पैराफिन बेस्ड हो सकते हैं। जैसे एक मेरे पास यहाँ एसिफायर है, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल पाएगा और ये बेसिकली इसका जो कंपोनेंट है वो मेन पैराफिन है। तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये दिन और रात आप अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं। रात को स्पेशली पैर पे लगा के एंड देन यू वेयर अ सॉक्स एंड स्लीप, ताकि आपकी बाकी चीज़ों पे ये ना लगे और आपको अच्छी एब्जॉर्प्शन आए। अच्छा, हाथ पैर के अलावा अगर हम ओवरऑल बॉडी की बात करें या फेस की बात करें तो मेरे पास एक बहुत अच्छी चॉइस है। आप जाकर मेडिकल स्टोर से ये हाइड्रो बेस बॉडी लोशन एंड दिस इमोलिएंट क्रीम, जो कि आप एक फेशियल क्रीम है, हाथ पैरों पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट लेकिन अगर आपका बहुत ड्राई और बार बार ड्राई होता है फेस तो आप अपने सीरम के साथ इसको मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने खुद भी यूज़ किया है। ये इसका बॉडी लोशन है इमोलिएंट। इमीडिएटली आफ्टर बाथ जब आपकी स्किन पे अभी पानी होता है तो आप इसको यूज़ कीजिए। ये इट गिव्स यू अ थिन फिल्म विच शुड बी देयर अनटिल अनलेस यू वॉश इट अगेन, वहाँ रहेगी और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती रहेगी। एंड आई हैव अनदर ग्रेट ऑप्शन जियोमैक्स प्लस। इसमें चूँकि सेरामाइड्स भी हैं, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, सो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। ये बहुत अच्छा इमोलिएंट मॉइस्चराइज़र है। आप इसको अपनी फेस पे, अपने हाथ पाँव पर और बॉडी की स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें 20 SPF भी है, सो ये दिन में भी बहुत आराम से, रात में भी यूज़ किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसमें जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, जो कि जिसमें कोई एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव ना हो और साथ साथ वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग ग्लो भी आपको दे दे। सो आई हैव दिस सोल्यूशन कॉल्ड फिजियोवेट। ये आपको आराम से मिल सकता है मेडिकल स्टोर्स पे। सबसे बड़ी बात कि इसमें चूँकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बॉडी किसी भी फेशियल स्किन पर रिएक्ट करे। बहुत छोटे बच्चे भी जो घर में हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, घर के बड़े भी और आप ख़वातीन भी। सो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो मैंने सोचा कि इस ड्राई वेदर में, जो कि आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकती है, अगर आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते तो कम से कम फार्मेसीज तक तो पहुंच सकते हैं और वहाँ से ये सब ले सकते हैं। अच्छा, ये सीज़न ऐसा है कि इसमें ब्राइड टू बी बहुत सारी हैं, शादियाँ बहुत होती हैं, इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। जो ब्राइड्स टू बी हैं वो भी और जो ब्राइड्समेड्स हैं वो भी और उनके सारे घर वाले भी। कंप्लेन ख़वातीन की होती है कि मेकअप टिकता नहीं है, इसलिए कि उनकी इतनी इस वेदर की वजह से ड्राई स्किन हो रही होती है कि कुछ भी लगाओ तो उस पर ठहरता ही नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू बाय दीज प्रोडक्ट्स और एनी अदर प्रोडक्ट विच योर डॉक्टर रिकमेंड्स। तो आप वो प्रोडक्ट लें और उसको लगाएं और मेक श्योर कि सिर्फ ये ना हो कि आज मुझे इवेंट पे जाना है तो मैं आज लगा रही हूँ। दिस मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, योर सीरम, इट शुड बी इन योर डेली रूटीन। एंड प्लीज़ मेक श्योर सिर्फ आप अपने चेहरे की हिफाजत और गर्दन की स्किन की हिफाजत ना करें, बल्कि आप अपने हाथ और पैर की भी उसी तरह हिफाजत करें जितनी आप चेहरे की करती हैं। सो पुट लॉट ऑफ मॉइस्चराइज़र ऑन योर स्किन, कीप ग्लोइंग एंड स्टे ब्यूटिफुल।